तो एक अच्छा स्टेज कॉम्पीट करेंगे इसी जिम से, क्योंकि आप देखेंगे आने वाले 3 साल में इसी जिम से बच्चे निकलेंगे और बिल्कुल नेचुरल लेके निकलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन भाइयों के पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है तो थोड़ा सा इन्वेस्ट आप लोग ऐसी फ्री जिम खोल के बच्चों के लिए कर सकते हैं। राम राम जी, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो अभी मैं विपिन देसी फिटनेस में और अगेन आज मेरे साथ है मयंक। तो आज हम जो है डिस्कस करने वाले एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और ये चीज़ें मुझे भी फील हुई क्योंकि मैं ना ये चीज़ें काफ़ी वीडियोस में डिस्कस कर चुका था पहले। वो क्या थी कि भाई क्या विपिन भाई ने सच में ये बॉडी मतलब यहाँ जिम में बनाई है, या विपिन भाई ने कोई सप्लीमेंट लिया है नहीं लिया, कोई मेडिसिन लिया है नहीं ली। तो एक बहुत बड़ा मिथ था। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को आप लोगों के सामने पर क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी भाई हैं मेरे साथ जो एक कम एज के हैं, मयंक के एज के भी हैं, तो आपके मन में चीज़ों को लेके मिथ ना रहे। तो मैं एक एक करके सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्क्लोज़ करूँगा और आप लोगों के सामने बताऊँगा कि कैसी मेरी जर्नी रही थी और मैंने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की है, यूज़ की, और पिछले 3-4 साल से मैं क्या चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा और किन चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ा था कि भाई ये जो बॉडी बनी है ना विपिन भाई की, ये बनी है सप्लीमेंट से। विपिन भाई यहाँ पे तो ऐसी जिम करता है, तो इसने सिर्फ वीडियो के लिए फिर फेमस होने के लिए बनाई हुई है ये जिम वगैरह जो बनाई हुई है ना। ये सबसे बड़ी चीज़ थी। और मयंक की एज के बच्चे या फिर जो अभी जिम में कर रहे हैं उन भाइयों के मन में शायद कहीं ना कहीं ये बातें होगी, है ना। तो मैं आपको बता दूँ, जब मैंने जिम में जाना शुरू किया था उससे पहले 8th, 9th और 10th ये 3 साल थे मेरे पास। तो उस टाइम में 11th, 12th में मैंने ज़्यादा चीज़ों को लेके चला मैं। क्योंकि उस टाइम पे ना हमारे यहाँ पे आसपास जिम नहीं थी। तो अब अगर जिसके पास जिम नहीं है वो क्या करेगा, वो जिसके अंदर कीड़ा है वर्कआउट करने का। तो उस टाइम पे फिर मैंने डंबल वगैरह ये सब चीज़ें बनानी शुरू की थी। तो वहाँ से कहीं ना कहीं मेरे माइंड में इस चीज़ को लेके क्रिएटिविटी आई। फिर मैं गया था दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैं ग्रेजुएट हूँ। वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने बॉक्सिंग भी की, रेसलिंग भी की। फिर वहाँ पे आने के बाद एक मेरा स्ट्रक्चर जो है वो देसी वर्कआउट से मेरा बॉडी स्ट्रक्चर एक काफ़ी अच्छा हो गया था, चीज़ें काफ़ी अच्छी मेंटेन हो गई थी। फिर बाहर भी जो साथ के यार दोस्त उन्होंने कहा कि तो है ना बॉडी बिल्डिंग के जो कंपटीशन होते हैं वो कॉम्पीट कर। सो उन चीज़ों को देखते हुए फिर मैं अपने कोच के पास गया, और वो गुड़गांव से है, विजय कुमार जी। तो उनके पास फिर मैंने 3 साल तक ट्रेनिंग की, और 3 साल फिर मैंने कंटिन्यू गेम कॉम्पीट किए थे। तो उस टाइम पे हमारी ट्रेनिंग रहती थी 6 घंटे, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को, है ना। तो इस दौरान मैंने सारी चीज़ें उसमें यूज़ की थी, चाहे उसमें हमारा प्रोटीन हो, गेनर हो, जिस हिसाब से हमारे कोच ने हमें सजेस्ट किया था। क्योंकि हमें तो भाई नॉलेज भी नहीं थी उस चीज़ की कि बॉडी बिल्डिंग क्या होती है, मेंस फिजिक क्या होती है, क्या खेलना है क्या नहीं खेलना। अब जिस कोच के पास हम जाएंगे वही आपको सजेस्ट करेगा। तो वो भी मिस्टर इंडिया रहे हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उनको भी। तो उनके अंडर फिर मैंने चीज़ें की। तो वहाँ पे रह के मैंने सारी चीज़ें उसके अंदर ली थी, चाहे वो सप्लीमेंट है, प्रोटीन है, गेनर है, जो मेडिसिन है हमारी, फलाना ढिमकाना, जो भी एक गेम कॉम्पीट करने के लिए होता है। क्योंकि अगर आप एक स्टेज कॉम्पीट कर रहे हो और वहाँ पे आप अगर एक नेचुरल होके वहाँ पे जाओगे तो कंपटीशन बहुत हार्ड होता है। मतलब आपको एक एक चीज़ें बारीकी से देखनी पड़ती है कि कहाँ पे आपको कार्ब्स बंद करने हैं, कहाँ पे आपको पानी बंद करना है, कहाँ पे आपका नमक बंद रहेगा। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ रही थी। तो इन चीज़ों को देखते हुए उस टाइम पे मैंने सभी चीज़ें मैं यूज़ में लेके आया था। मेरा एक जो रूटीन था कि 6 घंटे ट्रेनिंग, फिर उसकी रिकवरी, तो कहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत है, कहाँ पे BCAA की, और कहाँ पे मल्टीविटामिन की ज़रूरत है, कहाँ पे फिश ऑयल चाहिए, कि कौन कौन से साल्ट चलेंगे। तो सारी चीज़ें उस टाइम पे थी। तो उसके बाद फिर मैंने 3 साल गेम कॉम्पीट किया, और वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें महसूस हुई कि यार जो तू करना चाहता है शायद वो चीज़ें नहीं कर रहा है। क्योंकि स्टेज कॉम्पीट करना मेरा एक एक्सपीरियंस गेन करने का था। मतलब मेरा मन था कि यार मैं स्टेज कॉम्पीट करूँ और जो फील जो स्टेज पे आती है वो लूँ। तो मैं 2-3 साल खेला, तो मैंने वहाँ से ऑब्जर्व किया कि यार नहीं, अब काफ़ी हो गया है, इसके अलावा अब तुझको ना यूथ के लिए या फिर नेशन के लिए कुछ करना है। तो मेरे पास कुछ इनकम के सोर्स भी बनने शुरू हो गए थे। फिर जाके मैंने आपको बताया 9th, 10th, 11th, 12th में जो मैंने देसी वर्कआउट किया था। मैं दिल्ली भी रह चुका था। मैंने देखा कि कहीं ना कहीं एक गरीब फैमिली का बच्चा, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, एक गाँव का बच्चा कहीं ना कहीं इन चीज़ों से लुप्त है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों से पिछड़ा हुआ है। क्योंकि ये गेम किसका है? जिसके पास पैसे हैं। अगर आपके पास पैसे हैं ना, इसमें पैसे वाले भी गरीब हो जाते हैं। ये ऐसा गेम है, जब ये गेम पैसे लेने लगता है ना, जब आप अपनी डाइट फॉलो करते हो, कहीं पे आपके सप्लीमेंट चल रहे हैं, सबसे मेन चीज़ आपकी मेहनत है। तो एक बॉडी बिल्डर की जो लाइफ होती है वो काफ़ी हार्ड होती है। उसके अंदर पैसे के साथ साथ आपकी मेहनत, आपका पेशेंस, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एक बॉडी बिल्डर। तो वहाँ पे तो हमारा यूथ ये सोचता है कि जैसे एक बार गेम कॉम्पीट किया, उस टाइम पे हमने साइकिल वगैरह चलाई, तो उसके बाद भी मतलब बॉडी एक बार बन गई तो बन गई, बस उसके बाद फिर कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये मिथ भी काफ़ी था मयंक की एज के बच्चों में कि भाई डब्बा खाएंगे तो हमारी बॉडी फुली रहेगी, डब्बा छोड़ देंगे तो हमारी बॉडी डाउन चली जाएगी। तो ये बहुत बड़ा मिथ था। और इसी चीज़ को सोल्व करने के लिए मैं पिछले 3 साल से प्रोटीन तक यूज़ नहीं कर रहा।
मतलब और तो चीज़ें बहुत साइड में थी जो मैंने गेम कॉम्पीट किया था उस टाइम पे मैं यूज़ कर रहा था। उन चीज़ों से हट के फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो स्टेप है लिया जाए एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए। तो उसके बाद उन चीज़ों को छोड़ के फिर मैं इस चीज़ के ऊपर आया और आज मेरे पास ना हर बच्चा वो आता है जिसका फैमिली बैकअप कुछ नहीं है, नथिंग है। वो अपनी डाइट का खर्चा अपनी जॉब करके उन सब चीज़ों से जो हेल्प मुझसे बन पाती है वो हेल्प मैं उनकी करता हूँ, उससे करते हैं। और ये मेरा एक ड्रीम था कि यार मैं इस चीज़ को फुलफिल करूं। जितने भाई आ रहे हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली से जिन्होंने आज तक जिम नहीं देखी वो यहाँ पे आ सकते हैं। अपने जिम जाने का सपना या फिर जिनका बॉडी बिल्डिंग करने का सपना है उसको धीरे धीरे अपने को एक रास्ता दिखा सकते हैं। क्योंकि रास्ता दिखाने के लिए फिर मैंने इस चीज़ को शुरू किया था। तो मैं आपको बता दूं मेरा मेन इस वीडियो को बनाने का यही था कि जो भाई ये सोचते हैं कि विपिन भाई ने कोई भी शायद सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया है, आज से 3 साल पहले मैंने सारी चीज़ें यूज़ की, लेकिन पिछले 3 साल से मैं इसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ खुद के ऊपर। क्योंकि जब तक मुझे खुद इन चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो मैं सामने वाले को क्या बता दूंगा। तो 3 साल से ना तो मैं कोई प्रोटीन किसी चीज़ का कोई भी सप्लीमेंट नहीं, कोई भी मेडिसिन नहीं, सभी चीज़ों को नेचुरल लेके चल रहा हूँ। हाँ मेरी डाइट के अंदर नॉन वेज चीज़ें होती है, चाहे वो मेरी एग होगी, चाहे फिश हो गया उसके अंदर, चाहे उसके अंदर मेरा चिकन हो गया, तो सारी चीज़ें मैं ऐड ऑन करता हूँ। मेरी डाइट मस्ट है, उसके ऊपर मैं मंथली अपना 20-25 हज़ार 30 हज़ार जितना भी मेरा एक्सपेंसिव लगती है मैं वो लगाता हूँ। परफेक्ट तरीके से अपनी डाइट को फॉलो करता हूँ। लेकिन अभी 3 साल से मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कैसे हम नेचुरल अपनी खुद को अपनी बॉडी को ग्रो कर सकते हैं और जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं उनको मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ। तो इनको लेके मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है बच्चों को लेके। तभी मैं आपको कहता हूँ ना कि स्ट्रेंथ पे काम करो, स्ट्रेंथ पे काम करो। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आई थी कि कोर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि मेरा कोर स्ट्रॉन्ग था और उसी की वजह से मैं ग्राउंड में लंबे टाइम तक टिक पाया और आज भी मैं लंबे टाइम तक चीज़ों को कर रहा हूँ। मुझे इंजरी नहीं हुई इतनी ज़्यादा। अभी 1 महीने पहले इंजरी हुई थी और वो भी क्योंकि मैंने चीज़ें एक्सट्रीम की थी, एकदम चीज़ों को पुश किया, धीरे धीरे चीज़ों को पुश नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उसमें मेरी थोड़ी सी गलती थी। लेकिन अभी जो बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं किसी को ना तो आज तक कोई इंजरी हुई है, हर किसी का स्ट्रेंथ पे काम हुआ है, हर कोई खुद को ग्रो कर रहा है, अपने अपने ड्रीम्स बना रहे हैं, चीज़ों को फुलफिल कर रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है। तो मेरा आज का जो वीडियो बनाने का यही एक पर्पज़ था कि जो भाई ये सोचते हैं कि विपिन भाई, क्योंकि हर कोई मेरे बारे में बस इतना ही जानता है कि हाँ विपिन पहले जिम में जाता था, उसके बाद विपिन ने जिम बनाई, उसके बाद विपिन फेमस हो गया, उसके पीछे की कहानी कोई नहीं जानता। मैं तो एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों को ऐसा लगता भी है तो आप लोग जो भी अच्छे स्टेज पे हैं, जितने भी बड़े भाई हैं, बॉडी बिल्डर है, फिर जो इस चीज़ को नहीं मानते, तो आप लोग अपने एरिया के अंदर ये चीज़ें मैंने पहले बोली है, एक फ्री जिम खोल दो। क्योंकि देखो इतना बजट तो भाई ऐसा है, अगर मैं कुछ कमा रहा हूँ तो मैं लगा रहा हूँ, ये चीज़ भी है। तो अगर आप लोग भी कमा रहे होंगे तो थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। तो आप एक फ्री जिम ओपन कर दें, फिर जो भाई ये बोलते हैं कि शायद फेमस होने के लिए सब चीज़ें हैं, तो आप लोग एक फ्री जिम ओपन कर दें बच्चों के लिए, मुझे भी खुशी होगी और बच्चों का जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। और भाई ये जो अपनी जिम है ये भी कोई सस्ती नहीं है। अभी जैसे धीरे धीरे हम चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं तो अब इसका भी मतलब बजट बहुत आएगा। टोटल चीज़ें हम वो करेंगे तो इन सभी बच्चों को पता है कि मैं हर मंथ अपने इसके अंदर कुछ ना कुछ 5,000 7,000 10,000 मैं मतलब रुपए लगाते रहता हूँ साथ साथ, कि मेरी जो इनकम आ रही है उसका कुछ परसेंट इन बच्चों के वेलफेयर के लगे। और अभी मैं धीरे धीरे, ये तो था इनका वर्कआउट करने का, अभी मेरी कोशिश है कि धीरे धीरे इनकी डाइट का जो खर्चा है वो भी मैं मंथली कुछ ना कुछ चीज़ों को दूँ जो बच्चे डेडिकेटेड है। चाहे मुझसे उनके लिए 1,000 रुपये 2,000 5,000 जो भी बनता है, और जो जिसके अंदर इतना डेडिकेशन है, और एक अच्छा स्टेज कॉम्पीट करेंगे इसी जिम से। क्योंकि आप देखेंगे आने वाले 3 साल में इसी जिम से बच्चे निकलेंगे और बिल्कुल नेचुरल लेके निकलेंगे, है ना। और फिर आप देखेंगे कि रिजल्ट भी उनको बेहतर मिलेगा। तो मेरी तरफ से जितना एफर्ट लगेगा सारा एफर्ट मैं लगाऊंगा अपनी तरफ से। मेरी इनकम अगर 10 रुपये है तो उसका 2 रुपये तो मैं कम से कम उन लोगों के वेलफेयर के लिए, उन बच्चों के वेलफेयर के लिए ज़रूर लगाऊंगा। ये मेरी सोच है पर्सनल, और उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। करने को अगर मेरे को ना इसको बिजनेस बनाना होता है या इन चीज़ों को पैसा कमाने का सोर्स बनाना होता तो आज इस जिम की फ़ीस रहती, और इस जिम की फ़ीस लोग 5,000 तक भी देने के लिए तैयार हैं। मेरे को खुद आके बोलते हैं कि भाई हम पर्सनल ट्रेनिंग लेंगे, आप 5,000 लेना चाहो 10,000 लेना चाहो, हम देने के लिए तैयार हैं। मतलब शहर के जो लोग हैं वो काफ़ी इस चीज़ में इंटरेस्टेड है। लेकिन मैं इस चीज़ को आज भी बिजनेस पर्पज़ नहीं लेके चल रहा हूँ, इन फ्यूचर में भी मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ही लेके चलूँगा, है ना। तो चीज़ों को बस यही है कि जो गरीब बच्चे, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है वो आगे बढ़े, और जो हेल्प मुझसे बनेगी वो मैं करूँ। तो कोई भाई इस मिथ में ना रहे कि विपिन भाई ने शायद पहले सप्लीमेंट नहीं लिया या फिर कोई मेडिसिन नहीं लिया, कोई शार्ट नहीं लिया। तो जब मैं गेम कॉम्पीट करता था काफ़ी स्ट्रगल से भरा हुआ था, मतलब दिमाग पे प्रेशर इतना होता था, पैसों का बर्डन, ऊपर से आपकी डाइट, आपका वर्कआउट, फिर जैसे जैसे आपका गेम पास आता जाता है तो आपकी टेंशन बढ़ती जाती है कि यार छोड़ के। तो घर वाले मतलब एक दिन पैसा मांगा, अगले दिन फिर तैयार हो जाओ पैसे के लिए, तो प्रेशर बहुत होता है उस टाइम पे। तो मैंने वो चीज़ें भी फेस की है। एक बॉडी बिल्डिंग लाइफ भी मैंने 3 साल जी है और काफ़ी बेहतर रहा था वो एक्सपीरियंस। उसके बाद मैं इन चीज़ों को लेके आया हूँ। ये मेरा खुद का क्रिएटिव आइडिया था, इन पे काम किया है, 1 डंबल से शुरू की थी। अभी तो बहुत चीज़ें एक्सप्लोर होनी बाकी है, चीज़ों को और भी आगे बढ़ाना है, और ये तो शुरुआत है, शुरुआत भी तरीके से नहीं हुई है। आगे आगे चीज़ों को और भी बेहतर करेंगे और भी अच्छा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से जो भाई मुझे देख रहे हैं वो डीमोटिवेट नहीं होंगे, गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। आप लोग
अच्छा करें, अच्छी मेहनत करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन भाइयों के पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है तो थोड़ा सा इन्वेस्ट आप लोग ऐसी फ्री जिम खोल के बच्चों के लिए कर सकते हैं। मानता हूँ कि यहाँ पे ना कुछ बच्चे निकम्मे भी आते हैं, कुछ अच्छे भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे जब लास्ट में जो बचेंगे ना वो डेडिकेटेड बचेंगे, क्योंकि उन्हें ना तो पैसे का वो है कि भाई मैंने पैसे दे रखे हैं, वो फ्री आ रहे हैं, तो उनका जो डेडिकेशन है, उनकी जो विल पावर है, उनका जो पैशन है, वो उनको यहाँ पे लेके आ रहा है ना। अगर पैसे दे के भी कोई आएगा तो 1 महीने आ पाएगा। तो यहाँ पे जो फ्री में आ रहा है वो जो लंबे टाइम तक आ रहा है तो उसका पैशन उस चीज़ के लिए दिखता है, उसका डिसिप्लिन दिखता है, उसका डेडिकेशन दिखता है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। आप लोग भी करें चेंज फॉर नेशन और आगे बढ़ें अपने साथ सबको, राष्ट्र के लिए बदलाव, सभी को आगे लेके बढ़ें। चाहे मयंक का ड्रीम हो, निशांत का हो, इधर मनीष है, चाहे अनिल है, और भी बच्चे हैं, चाहे जसवीर हो गया, और भी काफ़ी बच्चे हैं जो धीरे धीरे चीज़ों को ग्रो कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से पूरी हेल्प की जाएगी। बाकी इतना ही है। आप सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू, जय भारत।